हेलो, हम ला के खेत किसान हैं जी। एक दिक्कत है, ला इस साल बहुत मर गया। इसका क्या रीजन हुआ, क्या हम लोग नहीं पता कर सके। अभी आप पर्सनली सर से मिलना, सर आपको पूरा गाइड करेंगे, क्योंकि वो मर गया है जब उसके अंदर से काला काला दिख रहा है। हाँ, और उसके अंदर से कुछ कीड़ा कीड़ा टाइप का, लाइक वो है ना पिल्लू, सफ़ेद पिल्लू वैसा कुछ निकला? ऐसा नहीं निकला। ओके, और ये कौन सा महीना में हुआ था? मई में लगा था। फरवरी में हाँ लगाया गया था। हाँ, मतलब आपने जून जुलाई में लगाया। हाँ, जून जुलाई में लगाया था पिछले बार, राइट। उसके बाद 2 महीने के बाद ये हो गया और आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ, मर ही गया। वो बाहर निकला था, बाहर निकल के बैठता है ना अच्छे से, वो निकला था वैसे छोटा छोटा कीड़ा। बिहन चढ़ाने के बाद 1 महीने के अंदर बाहर निकल के आ जाता है, बहुत लाखों में बाहर बैठता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और बढ़ते रहता है। तो इसमें बाहर निकल के ऊपर बैठ गया, बाद में मर गया। आप यही बता रहे हैं। हाँ, और वो पूरा काला काला हो गया। हाँ, और बाद में मर गए। हाँ, तो पिछले बार एक किसान का नहीं, बहुत सारे किसान का ऐसा हुआ था। मैंने भी 10 किसान को ये टेस्ट करने के लिए कीटनाशक सब दिए के रखे थे, तो उसका भी मैं देख रहा था पिछले साल का। तो उनके भी बहुत सारे किसानों में सेम समस्या आई है। तो ये क्या हुआ है, पिछले बार बहुत ज़्यादा बारिश था, नमी अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण क्या होता है कि एक फफूंदक उसके अंदर घुस जाता है और मार जाता है। और फफूंदक का जो प्रत्येकता है, मैंने बताया था कि जब वो पूरा मर जाता है तभी हमें समझ में आता है कि हमारा लाह तो मर गया। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो पिछले बार जब नमी बहुत ज़्यादा है, उस समय पे ऐसे कंडीशन आ जाता है कि वो कीटनाशक छोड़ दो, लेकिन रोगनाशक हर 15 दिन में हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो वो क्या करना है, जब उतना ज़्यादा नमी आपको दिखाई दे तो आप इधर 30, 60, 90 का ये केस हो, अंतरिक्ष में नमी ज़्यादा हो, तो आपको फफूंदक बहुत ज़्यादा लगेगा। और फफूंदक का प्रत्येकता ये है कि कीड़े की तरह लगते समय वो दिखेगा नहीं, जब मर गया तभी समझ में आया कि ला तो मर गया। तो इसीलिए पहले पहले ही करके आपको स्प्रे करते रहना है। 30 दिन में स्प्रे करते रहना है, सबसे बढ़िया है। अगर उससे भी नहीं हो रहा, 15-15 दिन में, तो पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, नमी बहुत ज़्यादा है, ये करते रहना है। और दूसरा एक और केस, इस बार का भी बारिश का मौसम कैसा होगा हमें पता नहीं, इसीलिए लाह का उपचार करके बारिश के पहले वाले मौसम में लगाना है। तो लाह का उपचार करने के लिए मैंने क्या बताया था, वो बताया था फिप्रोनिल कीटनाशक 1 ग्राम प्रति लीटर, उसके साथ बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर। इस दोनों को घोल बना के आपको उसके अंदर अपना लाह लगाने के उसी दिन, चढ़ाने वाले दिन, लाह थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर डुबाना है, बाहर निकालना है, ऐसे छाँव में थोड़ा देर रख के उसको निकल जाने देना है और उसके अंदर से उसी दिन उसे लगा देना है। तो इससे क्या है, ये फफूंदक भी कम लगेगा, कीड़ा भी कम लगेगा, और पहले 30 दिन तक अगर नमी ज़्यादा भी हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, तो पिछले बार आपका वही हुआ था, फफूंदक लग गया था। तो आपने कोई कीटनाशक, कोई रोगनाशक उस तरीका कुछ इस्तेमाल किया है क्या पिछले बार? दवाई लगाए? दवाई कौन सा लगाए थे? हाँ, कौन सा था? इंडोस ईसाकार्ब बता रहे हो? वही होगा। हाँ, ईसाकार्ब बता रहे हो। तो ईसाकार्ब क्या है, इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। तो इंडोक्साकार्ब है उसका केमिकल नाम, उसका ट्रेड नेम है ईसाकार्ब। तो वो एक कीटनाशक है। तो ये है कि रोग को मारने के लिए रोगनाशक ही चाहिए। आपका फफूंदक लगा था, तो ईसाकार्ब अकेले मारने से वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो कीटनाशक है, वो कीट को मारता है, तो वो फफूंदक को नहीं मार सकता। वो है, तो इसीलिए हम जब भी उसका लाह में स्प्रे बताते हैं, एक कीटनाशक और उसके साथ कंबाइन करके एक फफूंदनाशक बताते हैं। अब हमको निखिल जी से आग्रह होगा, क्योंकि अब प्रादर्श वाला भी हम लोग का सिलेक्शन का काम करना है। इतने लोग सब्जी उगाते हैं, तो सब्जी में मुनाफा होता है या नुकसान होता है? दोनों होता है। नहीं, दोनों होता है। तो नुकसान होने का कारण भी तो क्या है, कारण वो कभी पता किया आपने, या आपको पता चला कि इस कारण इस बार नुकसान हुआ है? तो सबसे पहले जिला स्तरीय किसान मेला में आयोजित जितने भी किसान हमारे खूंटी जिला से हैं, उन सभी को मेरे ओर से जोहार। मेरा नाम दीपक भुइयां हुआ, मैं रनिया प्रखंड के बनई गांव से हूँ।
और हमारा बनई गांव एक किसान गांव है और हमेशा ही सबसे आगे रहता है हमारा रनिया प्रखंड में। तो मैं सर से जो क्वेश्चन किए उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि कभी मौसम के कारण होता है, कभी समय से खेती नहीं करने के कारण होता है, इन कारणों से हम लोग को नुकसान होता है। जी, आपने बताया समय से खेती नहीं करी। यहाँ सबसे जो हमने जो ऑब्जर्व किया या जो समझ में आया साल 1.5 साल से, सबसे बड़ा कोई अगर नुकसान है सब्जी में तो वो टाइम पे बुआई नहीं करने की वजह से। उसके 2-3 पीछे रीजन है। एक तो जो धान उगाते हैं अपन, उसकी लेट कटाई सबसे बड़ा कारण, कि आपकी धान की कटाई होती है दिसंबर के लगभग, जो रवि में जो फसलें लगाई जाती है उनकी बुआई होनी चाहिए अक्टूबर में, तो वो कोई भी फार्मर नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ सबके पास जो भूमि है वो कम है। जहाँ आप धान उगाओगे वही सब्जी उगाओगे। तो इस सब बातों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज करते हैं उसको कब बुआई करते हैं, कब उसकी कटाई होती है, कितने दिन की वो फसल है, कौन सी किस्म अपन लगा रहे हैं, उन सब के बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। कोई भी प्लान करते हैं, जैसे कोई सब्जी अपन लगाने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा पता करना कि इसकी कौन सी किस्म बहुत अच्छी है और कब लगाते हैं, कैसे लगानी चाहिए। टमाटर में विशेष कर फल फूल लगने के टाइम ही मुरझा जाते हैं, फल फूल गिरते हैं और पूरा प्लांट मर जाता है। वही समस्या है ना। अब ये सबके खेत में आई होगी समस्या। सिर्फ कई लोग कहेंगे भाई ग्राफ्टेड तो टमाटर लगा सकते हैं, हाँ वो लगा सकते हैं, पर उसकी थोड़ी सी कॉस्ट हर कोई फार्मर उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। कारण ये है कि पौधा एक तो अवेलेबिलिटी अभी पूरी नहीं है और दूसरी पौधा महंगा मिलता है, तो कितने पौधे खरीदेंगे। दूसरी इसका एक सॉल्यूशन है, अभी इस पे सिर्फ रिसर्च चल रहा है, हमने यहाँ ट्रायल लगाई है, अभी उसमें कम से कम 10 से 20% ही वो इफेक्ट करती है ये बीमारी। तो एक अर्का रक्षक करके एक वेराइटी है, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, ये 2 वेराइटी है IIHR बेंगलोर की, देसी मतलब इसको रिसर्च करके डेवलप की हुई वेराइटी है। अगर वो आप लगाओगे, आपको अभी जब फील्ड विजिट करोगे तो वहाँ लगी हुई है, आप खुद देखोगे कि जो आप हाइब्रिड लगाते हो ना उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन है और बहुत अच्छा टमाटर की साइज है, शेप है। तो यही चीज है कि अपन को कब क्या कैसे लगाना है, मायने वही रखता है। अब जैसे कोई मान लो और कम से कम स्प्रे का आपका खर्चा बचेगा उस टमाटर में, तो ये छोटी छोटी चीजें करके अपन बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। अगर ये मान लो आपको ये टमाटर का बीज चाहिए तो नेक्स्ट ईयर से KVK में इसकी नर्सरी तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं।